નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 6ના સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી જોઈશું. અગાઉના વિડીયોમાં આ પાઠ આપણે સારી રીતે ભણી ગયા છીએ. હવે આપણે જોઈએ અભ્યાસ. પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए. प्रश्न 1, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? उत्तर, मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे. उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे. उनको मरे 2 वर्ष हो गए. तब से मालवजी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था. मालवजी अपनी इस बुरी दशा के बारे में सोच रहा था. उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा. उसी धन के लालच में मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया. प्रश्न 2, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? उत्तर, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता था. क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? तो इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की. प्रश्न 3 है, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? तो उत्तर, मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूँगा. प्रश्न 4, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? उत्तर, बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था. वह बहुत निडर था. उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी. वह अपनी माता का भक्त था. शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा. बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे. आगे प्रश्न 5 है, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? तो उत्तर, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेलखाने में बंद करने का आदेश दिया था. उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी. बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे. उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी. इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है. आगे प्रश्न 2 है, अंदाज अपना अपना. देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है. वह अंतिम सांस ले रहा है. वह क्या सोचता होगा, बताइए. तो यहाँ अपने अपने अंदाज में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है. तो मैं यहाँ उत्तर देती हूँ कि देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांस लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया. साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा. वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी. सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं करेगी. आगे प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए. तो पहला शब्द है दृष्टि. तो शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं. दूसरा शब्द है सत्यवादी. तो तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो. तीसरा है प्रतिष्ठा. तो क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? चौथा है न्योछावर. तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. पांचवा है दर्शन. तो मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ. छठा है झूठ. तो झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता. सातवां है विश्वास. मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा. आठवां है मुग्ध. मैं तो इसके वीरता और साहस पर
मुग्ध हूँ। 9वां है चिंता। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। 10वां है हटूंगा। मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। प्रश्न 4, इस एकांकी का नाट्यकरण कीजिए। तो छात्रों में से चुने हुए छात्रों को विविध पात्र बनाया जाए और संभव हो तो उसी वेशभूषा पहनाई जाए और इस एकांकी का नाटक के रूप में पेश किया जाए। ये अपने कक्षा में करना है। आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय का प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है? उत्तर, मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार में भरण पोषण का परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी मां भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। प्रश्न 2, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? तो उत्तर, मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मालवजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। तो यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। प्रश्न 3, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? उत्तर, मृत्युदंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। चौथा प्रश्न है, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? उत्तर, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। आगे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित उक्ति कौन किससे कहता है? लिखिए। तो ये नीचे की जो पंक्तियां है उक्तियां, वो कौन किससे कहता है वो लिखना है। पहली है, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो यह शिवाजी मालवजी से कहते हैं। दूसरी है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो यह मालवजी शिवाजी से कहते हैं। तीसरा, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तो तानाजी शिवाजी से कहते हैं। चौथी है, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। तो शिवाजी तानाजी से कहते हैं। 5वां है, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो दरबान शिवाजी से कहता है। 6ठा, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो शिवाजी मालवजी से कहते हैं। 7वीं, महाराज यह शरीर आपका है। तो यह उक्ति मालवजी शिवाजी से कहता है। आगे है प्रश्न 3 है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ, पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। તો પુત્ર જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છું, તેવી જ રીતે હું પણ અહીંયા દુઃખી છું। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। रात दिवस हूँ ए ज चिंताમાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના दुख दूर करूँ। आगे, महाराज यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। महाराज आ शरीर तमाરું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે, હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। आगे प्रश्न 4 देखते हैं। उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों के उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, छोड़कर, पीसने, अपना, बापू, लगे, काम, आटा। तो यहाँ शब्दों को उचित क्रम में रखते हुए वाक्य बनाना है कि बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे।
तो पहला हम देखते हैं। तो पहला का सही तरह से वाक्य बनाएंगे कि शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। दूसरा, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। तीसरा है, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? चौथा है, उन्होंने देश के रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। तो यहाँ वाक्यों में से विशेषण अलग करने हैं और फिर उनके भेद लिखने हैं। तो पहला जो वाक्य है उसमें परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते, तो उसमें जो परिश्रमी है वह विशेषण है, तो परिश्रमी यह है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है, अब्दुल 20 किलो आटा लाया, तो 20 किलो शब्द विशेषण है, वह है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा वाक्य, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, 5 मीटर वह है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा वाक्य, 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए, तो 25 और सही दोनों विशेषण है, तो 25 वह है संख्यावाचक विशेषण और सही है वह गुणवाचक विशेषण। पांचवा वाक्य है, दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी, तो बहुत वह है परिमाणवाचक विशेषण। छठा है, रेशमा के पास 3 किताबें हैं, तो 3 शब्द व संख्यावाचक विशेषण है। सातवां, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं, तो यहाँ कुछ व अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आठवां, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो थोड़ा व परिमाणवाचक विशेषण है। नौवां है, वे लड़के शोर मचा रहे हैं, तो वे शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण है। 10वां है, आप किसी आदमी की बात कर रहे हैं, तो किस वो शब्द है सार्वनामिक विशेषण। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा स्वाध्याय अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।